बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने को बहुत कुछ है। पेज नंबर 1 पे एंड पेज नंबर 2 पे आपसे एक गुजारिश है कि इसकी हिस्ट्री को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कम्बिनेशंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जो हमारा मेन टॉपिक है रियल नंबर्स के अंदर। वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। स्टार्टिंग हम रैशनल और इरेशनल नंबर से करेंगे। रियल नंबर्स हमारे पास बड़ा सेट है और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इसके अंदर सब सेट्स हैं, ठीक है। इसके सेट्स हैं, ठीक है, मतलब इसी के अंदर आते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब आपके सामने एक सेट डिफाइन किया गया है। उन्होंने पहले कहा है कि वी नो डैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज क्यू पी एंड क्यू पी ओवर क्यू पी क्यू बिलोंग्स टू जी और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसकी फॉर्म क्यू की क्या होती है, क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, और इसकी फॉर्म क्या होती है, पी बटा क्यू। पी और जो क्यू है यानी कि वो बिलोंग किस सेट से करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से करते हैं, और पी जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ओवर के नीचे वाली चीज़ आपके पास ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर को क्यू डैश से कंटेन दूज एलिमेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रियल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अगर सेट ऑफ जो हमारे पास रियल नंबर्स है वो आपके पास क्या आता है, वो इन दोनों का यूनियन होता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों ही उसके अंदर आते हैं यूनियन करके। यूनियन का मतलब होता है तमाम के तमाम नंबर्स जो हमारे पास रैशनल भी हो और इनरैशनल भी हो, ठीक है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में कंटेन कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है कि आप बताएं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है। आपको 3-4 ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है कि यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की फॉर्म क्या होती है, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों एमसीक्यूज के बेस पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। आगे है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स इन्होंने पूरी तरह से डिफाइन करके बताया है कि रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम इन दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स की, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स में कैसे के नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बच्चों हमारे पास जो टाइप्स हैं टर्मिनेटिंग, इसको हम देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसके बाद ऐसा नंबर जिसके बाद फाइनाइट नंबर्स ऑफ, जिस डेसिमल के बाद फिनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट आए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो आपके पास फाइनाइट नंबर्स आ जाए, यानी कि आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो और आपके पास एक पूरा प्रॉपर आंसर आ जाता है। जैसे कि 1/4 को उन्होंने डिवाइड किया तो आंसर आया 0.25, तो यहाँ पर 25 के बाद बात ख़त्म हो गई, टर्मिनेट कर गया वो, ठीक है। 8/25 0.32, 3/8 0.375, 4/5 इक्वल टू 0.8 एंड आर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, अ डेसिमल विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जब फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आए आपके पास तो वो आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल पे। नेक्स्ट बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। The numbers with the infinitely repeating patterns of digits after the decimal point। वो कहते हैं कि the numbers जो इनफाइनाइटली तौर पर रिपीट हो रहे हो लेकिन एक पैटर्न हो उनके दरमियान, जैसे कि वो रिपीट हो रहा है, अगर 3 आ रहा है तो 3 ही आता जा रहा है, अगर 6 है तो 6 ही आता जा रहा है, अगर 16 आ रहा है तो 16 ही आता जा रहा है, ठीक है। यानी कि वो एक पैटर्न में रिपीट होते हैं,
तो उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि रिकर मतलब रिपीटिंग में रिकर आ रहा है उनमें, ठीक है। इस कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल 1/3 0.333। तो फिर उसको हम ऐसे बार लगा के रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि 0.3 बार का मतलब है 3 जो है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली तौर पे। 1/6 22/7, ये देखिए पैटर्न में जो रिपीट हो रहे हैं 14 28 57, फिर 14 फिर 28 57, इन पर बार लगा दिया कि यही रिकर कर रहे हैं, यही रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए यही डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4/9 0.444 एंड 4 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। ये एग्जांपल्स किसकी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स की। आल्सो रैशनल नंबर, ये किसकी टाइप है? ये रैशनल नंबर्स की टाइप है, ठीक है। फिर बच्चों नीचे है डिफाइन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, कि आप इन इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन बनेगी। इरेशनल नंबर्स की ये डेफिनेशन बनेगी, डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न, जो एक पैटर्न को रिपीट नहीं करते ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद जो है वो एक पैटर्न में चीज़ें नहीं चलती कंटिन्यूसली इनफाइनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग, ना तो वो डिजिट टर्मिनेट करता है ना ही वो डिजिट रिपीट करता है, ठीक है, ना रिकर करता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है वो रैशनल नंबर्स के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। अब आपने एक बात यहाँ पर रिमेंबर में लिखी है, पहले इसको देख लेते हैं कि पाई जो है वो ये वैल्यू देता है हमें, ठीक है। पाई हमें ये जो वैल्यू देता है वो कौन सी वैल्यू देता है? वो हमें इरेशनल वैल्यू देता है, क्योंकि इसके बाद वो जो नंबर है इसको अगर आप कैलकुलेटर करके देखें तो ये नंबर जो है वो चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं, ना तो ये रिकर कर रहे हैं ना ये टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। फिर आपके पास ई, ये भी हमारे पास मैथ्स में है ई, तो ठीक है, ये भी जो नंबर है ये हमारे पास आइलर, इसको बोलते हैं आइलर नंबर बोलते हैं, आइलर नंबर। तो ये भी आपके पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। फिर √2, अंडर रूट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी इरेशनल है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं सवाए उन वैल्यूज़ के जो मतलब पूरा आपके पास आंसर देती हैं, जैसे √4 हो गया तो √4 का आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो जो ये इसके अंदर जो प्राइम वैल्यूज़ हैं, प्राइम नंबर्स हैं अंडर रूट के अंदर, वो सारे आपके पास जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स जो हैं, ठीक है। और √2 जो है हमारे पास, वो जो हमारे पास वैल्यू देता है वो भी हमारे पास जो है वो इरेशनल है। और यहाँ पे आपको एक रिमेंबर दिया हुआ है कि ई जो है इज कॉल्ड आइडल नंबर। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन MCQs पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ई, यानी कि ई की जो वैल्यू है वो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स में आपको ज़्यादा क्लियर होती है बात। एग्जाम्पल है 0.35 पहली, ठीक है। तो पूछा हुआ आपसे क्या नंबर है, तो बच्चों आपको नज़र आ रहा है कि 35 जो है वो रुक गया, यहाँ पे टर्मिनेट कर गया है, तो वो कौन सा नंबर हुआ? रैशनल नंबर हुआ। फिर 0.44 एक पैटर्न में नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, तो ये भी रैशनल है। फिर 3.5 के ऊपर बार है, बार से पता चल जाता है कि ये रैशनल नंबर है क्योंकि पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो देयरफॉर अ रैशनल नंबर। 3.3 ये सारे नंबर जो हैं वो कोई पैटर्न में नहीं चल रहे और ना ही ख़त्म हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, देयरफॉर इज एन इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में एक दिया हुआ है, ये भी आपके पास जो पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन पर ड्रॉ करके बताएंगे उनको। हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है √5, रिप्रेजेंट द √5 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। √5 को हम लोकेट करेंगे नंबर लाइन पर, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसकी नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे एस √5। अब सबसे पहले आप उसकी जो पॉइंट में वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे कि वो किसके करीब करीब बनती है। उन्होंने उसको ड्राइव किया है, वो बनती है 2.236, ठीक है। आप सिंपल इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, √5 को करके देखिए आपको मिल जाएगा ये नंबर, ये किसके नज़दीक बनता है 2 के। फिर आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन आपको पता है ना, 0 से राइट साइड पे जाएँ तो पॉजिटिव डिजिट्स और लेफ्ट साइड पे जाएँ तो नेगेटिव डिजिट्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, नंबर लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ करने के बाद उन्होंने एक लाइन ली है, एक लाइन ड्रॉ की है, कौन सी लाइन कहाँ पे ड्रॉ की है, AB लाइन ड्रॉ की है 1 पे, 1 यूनिट पे, यहाँ पे, ठीक है। एक नंबर लाइन पे एक लाइन ड्रॉ की है 1 यूनिट पे, पॉइंट A, एट अ पॉइंट A, ठीक है, A, ठीक है। यहाँ से A से यानी कि ये पूरी लाइन उन्होंने AB ड्रॉ कर ली है। अब उन्होंने क्या कहा है, वेयर OA इज 2 यूनिट्स, OA कहाँ पे पड़ा है, यानी कि ओरिजिन से A का फासला कितना है, 2 यूनिट्स का है, ठीक है।
वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। अब हमें एक ट्राइंगल मिल गई है ओ ए बी बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, दो साइडों का सम इज इक्वल टू थर्ड साइड। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी टू साइड जो हमें मालूम है, जो हमें नाउन है, वो हम उनका स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ये हमें 5 मिल गया। ओ बी हमें मिल गया, जो हमें नहीं पता था कि ओ बी की क्या वैल्यू है, वो आ गई √5। ठीक है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गई है ओ ए बी। अब हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हम इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे बी से ए की तरफ। ठीक है, पॉइंटेड में ओ ए बी इज इक्वल टू √5 है, तो ओ को हम एज सेंटर ले लेंगे और वी गेट अ पॉइंट पी। जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा पी, जो कि नीचे आ रहा है, किस पे आ रहा है, नंबर लाइन पे आ रहा है। तो जो √5 को क्या कर रहा है, मार्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे। तो इसका मॉडुलस यानी कि हमारे पास मॉडुलस में वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, √5। ओ पी हमें मिल गया है √5। क्या पॉइंट हमें मिल गया है √5 का, जो हमें चाहिए था, जिसकी हमें आर्क चाहिए थी, जिसकी हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी। अब यहाँ पे कुछ रिमेंबर डैट लिखा हुआ है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करें तो क्या आता है, इरेशनल नंबर। यानी कि दोनों सूरतों में अगर आप एडिशन भी करें और सब्ट्रैक्शन भी करें तो आपके पास इरेशनल नंबर आता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर के लिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर का अगर सम करें तो इरेशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर का और इन प्रोडक्ट करें इरेशनल नंबर्स के साथ तो इरेशनल नंबर आता है। कि दोनों सूरतों में ही आपके पास, चाहे आप उसका एडिशन ले लें या सब्ट्रैक्शन ले लें, इरेशनल नंबर ही रिपीट होता है। ठीक है, फिर कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उनको देखेंगे हम। एग्जांपल्स में क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज रैशनल नंबर्स पी और क्यू वेयर पी और क्यू आर इंटीजर्स। आपके पास कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनको पी और क्यू की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, पी और क्यू की फॉर्म आपको पता है ना कि डिवाइड वाली फॉर्म जो है। ठीक है, पी और क्यू की। अब आपके पास पहला जो दिया हुआ है वो है 0.5 का बार। क्या बार का मतलब है कि वो डिजिट जो है वो इनफाइनाइटली तौर पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर लेना है 10 से। 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.055। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आंसर मिलेगा। 10x प्लस इज इक्वल टू 10 को आपने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5.55 बनता है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि आपके पास जो दो इक्वेशंस बनी थी, यानी कि एक जो फर्स्ट पे थी, सबसे पहले थी ये वाली x इज इक्वल टू 0.005 वाली, और देन जो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आई 10 मल्टीप्लाई बाय 5.55 वाली। इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन ले लेना है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2, 10x एंड -x, 5.55 माइनस 0.555। जब आप इनको माइनस करेंगे इनका डिफरेंस आएगा सिर्फ 5, लेकिन 5.555 निकल जाएगा तो 5 बन जाएगा। तो ना इधर से 10 में से एक x जाएगा तो 9x आ जाएगा। 9x इज इक्वल टू 5, x को आप इधर ही देंगे और 9 को आप उस तरफ ले जाएंगे, तो ये आपके पास p और q वाली फॉर्म आ गई। ठीक है बच्चों, यानी कि ये आपने शो किया कि ये डेसिमल नंबर किस में चला गया, p और q की फॉर्म में चला गया। सेम इसी पैटर्न पे ये वाली एग्जांपल आएगी आपके पास। ठीक है, कि आपने क्या करना है कि रिपीटिंग नंबर्स को खो लेना है। बार का मतलब है कि ये 93 जो है वो रिपीट कर रहा है, 0.939393 इनफाइनाइटली तौर पर रिपीट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखेंगे पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे आप उतने डिजिट्स का प्रोडक्ट लेंगे। पहले पॉइंट के बाद हमारे पास 0, पिछली एग्जांपल में पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट था, तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया था, 1 के बाद एक 0 लगा के 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 9 और 3, 2 डिजिट्स हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इनका प्रोडक्ट्स के लेना 9.3 के लिए आपने इसका प्रोडक्ट लेना है 100 के साथ। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं आपने उतने 0 लगा के उस प्रोडक्ट लेना है 100। ठीक है, 100 बन गया। अब 100 को दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई किया, 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.939393 एंड देन आपके पास 100x इज इक्वल टू 93.93 रिपीटिंग में आ रहा है। अब आपके पास एक इक्वेशन ये वाली बनी x वाली, दूसरी इक्वेशन आपके पास कौन सी बनी, 100x वाली। इन दोनों इक्वेशंस का आपने सब्ट्रैक्शन कर लेना है। 100 माइनस x 99x इक्वल टू, अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिर्फ 93 बचेगा क्योंकि पॉइंट्स वाले माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 93 बनेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 93 और इधर 99 है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी p/q की फॉर्म में। ठीक है, विच इज़ p/q फॉर्म।
अब नेक्स्ट आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें आपको बताया हुआ इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अब आपको 2 नंबर दिए हैं 2 और 3, कहा है कि इसके दरमियान रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करें। तो आप बच्चों क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा कुछ नंबर कहा जाए कि 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान जो है 2 नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करें, तो आपने क्या करना है कि दोनों नंबर्स का जो है वो सम ले लेना है, उसे 2 पे डिवाइड कर लेना है। जब आप उसका एवरेज निकालेंगे, मतलब 2 नंबर्स को सम करके, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आपके पास उसके दरमियान में ही एक नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर जो है वो आप जब वो नंबर आ जाएगा उसको नेक्स्ट नंबर के साथ एवरेज करके निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है ये। अब आपने कैसे क्या करना है, 2 + 3 यानी कि 2 नंबर जो आपको दिए हैं इन दोनों का सम करना है पहले, और इसको कितने नंबर्स हैं, ये 2 ही हैं, तो 2 पे डिवाइड कर देना। ठीक है, इक्वल टू 5/2, ये आपको एक नंबर मिल गया। ठीक है, 5/2 इनके दरमियान कहीं 5/2 आता है। ठीक है, ये आपको उनके एक रैशनल नंबर मिल गया इनके दरमियान। ठीक है, आपने अब अगला कैसे फाइंड आउट करना है, आपने 5/2 और 3, क्योंकि इनके दरमियान में आता है ना, इस तरह आ रही है नंबर्स 2, 5/2, 3। अब आपने क्या करना है, इस नंबर का और इस नंबर का एडिशन ले लेना। ठीक है, 5/2 + 3/2। ठीक है, कितने नंबर हैं ये, 1 और 2 का लिया हमने, तो 2 इक्वल टू इसका सम कर लेंगे 11/2 और नीचे आ जाएगा 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 × 4, 2 2 = 4, तो ये 11/4 यानी कि आपको 2 नंबर्स मिल गए, 5/2 एंड 4/2। अब आपने नेक्स्ट ट्राई योर सेल्फ में मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, कि अगर आपने 2 इरेशनल नंबर्स को प्रोडक्ट लिया है तो आपको क्या आंसर मिला है। ठीक है, सब बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं।